हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश परिया। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे 18 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी बैंक या अदर स्टेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर हमारे चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन आईटीटीएफ के एथलीट आयोग कौन चुने गए? दोस्तों ये चुने गए शरद कमल। कौन चुने गए दोस्तों? इंटरनेशनल टेबल टेनिस पे आईटीटीएफ के एथलीट कौन चुने गए? दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, शरद कमल को चुना गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हाल ही में किसी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया दोस्तों। और ये नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये नीति आयोग नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंडिया, नीति आयोग इसका नेशनल नीति का फुल फॉर्म है दोस्तों। तो ये अरविंद विरमानी को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बनाया था? दोस्तों भारत। कच्चे उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि पहला सबसे उत्पादक देश चीन है, तो दूसरा उत्पादक देश कौन सा दोस्तों? भारत है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन जाता है कि दूसरा उत्पादक देश है भारत। आपको ध्यान रखना दोस्तों, पहला कौन है? तो चीन है। तो नोट दे रखा है कि कच्चे इस्पात का पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार को किस देश का चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? नेपाल में। किसको पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया दोस्तों? नेपाल में किया गया। आपको ध्यान रखना है। हाल मुख्य चुनाव आयोग चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, तो ये राजीव कुमार किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? तो ये किया गया नेपाल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। फिर पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने संजय देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? ये किया गया मेटा में। किसने किया गया दोस्तों? हाल ही में किस कंपनी ने संजय देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया, यानी कंट्री हेड जो देश होता है उसका हेड के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो कौन सी कंपनी? मेटा कंपनी। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों? ये आइजोल। कहाँ? मिजोरम की राजधानी आइजोल में 3 दिवसीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित हुआ है? आइजोल मिजोरम में आयोजित हुआ। सातवां, हाल ही में यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी कहाँ की दोस्तों? अबू धाबी में की। कहाँ की दोस्तों? अबू धाबी में ये की। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी कहाँ की है? अबू धाबी में की है। आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अबू धाबी कहाँ है? ये यूएई सऊदी अरब की राजधानी अबू धाबी है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है। आठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। आठवां क्वेश्चन, किससे चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस के 1 रॉकेट लॉन्च किया दोस्तों? ये किया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस, यानी कि नासा ने, अमेरिका की एजेंसी नासा, जैसे नासा की स्थापना 1945 में हुई थी दोस्तों। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जिसने इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नासा फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हाल ही में किसी चंद्रमा के लिए मिशन पर आर्टेमिस 1 लॉन्च किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आप नौवां क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हो। तो नौवां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बाजरा मिशन की शुरुआत की थी? ये की है असम राज्य। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। आपको ध्यान रखना, उद्देश्य दे रखा असम में बाजरा की खेती का विस्तार करने के लिए ये उस मिशन की शुरुआत की है। तो ये असम के मुख्यमंत्री ने की है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपको, और हमेशा आपको करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप इस वीडियो पर अपलोड किए जाते हैं दोस्तों। अपने हमारे चैनल प्रकाश जी के स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों उद्देश्य के बारे में, असम में बाजरा की खेती का विस्तार करने के लिए, यानी कि असम में बाजरा की खेती के विस्तार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता है कि वीडियो बढ़ाना हो। 10वां क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया दोस्तों? यानी उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से कहाँ शिफ्ट किया गया दोस्तों? हल्द्वानी। उत्तराखंड के जो पहले नैनीताल में था वहाँ से हटाकर कहाँ कर दिया? हल्द्वानी में कर दिया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य मुख्यमंत्री 6 हाईटेक सौर घोषणा की? 6 हाईटेक घोषणा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों, और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने 6 हाईटेक सौर घोषणा की है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, 12वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का मनाया जाता है। 12 मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और ये भी ध्यान रखना 17 नवंबर को मनाया जाता है। और भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता उत्पादन करने के लिए ये मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, भारत मिर्गी में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ दोस्तों? ये कहाँ हुआ है? शिलांग, मेघालय की राजधानी शिलांग में पूर्वोत्तर, यानी पूर्व में ओलंपिक खेलों दूसरे संस्करण, ये भी ध्यान रखना, दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ दोस्तों? ये शिलांग मेघालय में हुआ है दोस्तों। फिर 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में व्हाट्सअप, यानी कि जो व्हाट्सअप इंडिया हेड ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है अभिजीत भास्को ने। अभिजीत भास्को को व्हाट्सअप के इंडिया ने हेड ने इस्तीफा दिया है, उसका नाम है अभिजीत भास्को। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट्सअप की स्थापना सन 2009 में हुई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट्सअप की स्थापना कब हुई? आपको ये ध्यान रखना, व्हाट्सअप के जो स्थापना हुई थी वो 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये अमेरिका के अमेरिका के मैसाचुसेट नामक स्थान पर है। और गूगल का कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है। और गूगल की स्थापना 1995 में हुई थी। और
व्हाट्सअप के इंडिया ये 2009 में हुई थी दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो और यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये 2005 में हुई थी, लेकिन 2006 में 2005 में जावेद करीम, स्टीव चैन एवं और स्टीव जॉब्स ने की थी दोस्तों। तो ये 2006 में गूगल ने इसको खरीद लिया और इसकी स्थापना ये कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में सॉन ब्राउन में स्थित है यूट्यूब की। तो ये व्हाट्सअप की दे रखा था 2009, व्हाट्सअप की स्थापना सन 2009 में हुई थी। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य ने विश्व की पहली ड्रोन मौजूदा पशुधन टीकाकरण सेवा प्रारंभ की दोस्तों? ये की अरुणाचल प्रदेश। किसने की दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में किस राज्य ने विश्व की पहली ड्रोन मध्यस्थ पशुधन टीकाकरण यानी कि ड्रोन मध्यस्थ पशुधन टीकाकरण सेवा प्रारंभ की है? अरुणाचल प्रदेश ने। किसने की है? अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण यानी ड्रोन के आधार पर ड्रोन के आधार पर पशुधन टीकाकरण सेवा प्रारंभ अरुणाचल प्रदेश ने की है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ये है ईटानगर। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये थे हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम चाहे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या किसी बैंक या अदर स्टेट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारे चैनल प्रकाश एजुकेशन वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये।